जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। 10-15 मिनट का टॉपिक है, ये बहुत इजी टॉपिक है। फ्री के नंबर बोलता हूं अक्सर मैं इसको। क्यों बोलता हूं? कि आपको सबसे पहला बेसिक, आपको ये तीन ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। आप बोलेंगे अगर ये एंगल कितना 60 डिग्री है, तो इसका मतलब इसके सामने वाली साइड कितनी होगी? √3 होगी। इसके अलोंग साइड कितनी होती है? 1 होती है। और इसके हाइपोटेनस जो होती है आपकी 2 आती है। अगर आपके पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये साइड कितनी होती है? ये भी कितनी होगी? और ये कितनी होगी? A√3 होगी। अगर आपके पास ये एंगल 45 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में, 90 डिग्री ट्राइंगल में, तो ये ऑलरेडी 45 हो जाएगा। तो ये राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये अगर ए है तो ये भी ए, और ये कितना? A√2 होगा। ठीक है भाई जी। अब आप बोलेंगे भैया हमारे को दो चीजें होती है, दो ही चीजें होती है सिर्फ और सिर्फ, पहली और दूसरी। एक होता है एलिवेशन, एलिवेशन होता है एक, और एक होता है डिप्रेशन। ठीक है भाई, जिसमें आप सभी अभी होंगे, आपका पेपर बहुत पास में, इसलिए। तो आप क्या बोलेंगे भाई? अगर हम बात करें, आपकी ये आई है, इस आई से एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं नीचे देख रहा हूं किसी पॉइंट को, समझ में आया? तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और मेरे दोस्त ये वाली जो आप नीचे देख रहे हो ये लाइन है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलेंगे भाई आपकी आंख ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो आप बोलेंगे जब भी आप इसके ऊपर देखोगे ऐसे, तो इस थीटा को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। कुल मिला के बात यह है कि आप किसी पॉइंट से जब बिल्डिंग को देख रहे हो ऊपर, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और आप कभी किसी टावर के ऊपर से किसी शिप को, किसी कार को देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, तो आपकी आइस से हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। बट मेरे दोस्त ये आपको जेड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आप बोलेंगे ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? आप बोलेंगे सेम हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया। आपको जो ट्राइंगल्स याद रखना है, पहला ट्राइंगल दिए हैं आपको, इन ट्राइंगल पे बेस्ड क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए भैया, क्या पता होना चाहिए आपको? कि भैया ये वाली साइड जो है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो साइड है ये 2 यूनिट होती है। ये साइड कितनी होती है? 1 यूनिट होती है। ये कितनी होती है? √3। और ये पूरी कितनी होती है? यहां से लेकर यहां तक 3 यूनिट होती है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, एंगल 45 डिग्री है, तो ये कितना? 1। ये कितना? 1। 30 डिग्री है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा आपके पास? √3। अब ये वाली साइड जो है यहां से लेकर यहां तक, ये कितना होगा? √3 - 1 होगा। फिर क्या हो सकता है? 45 और 60 हो सकता है। तो आप बोलेंगे ये कितना है? 60 है, तो ये कितना होगा? √3। 60 के सामने साइड √3, तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये 45 है, तो ये पूरा भी कितना होगा तुम्हारे पास? √3। ये 1, तो ये कितना हो जाएगी? यहां से लेकर यहां तक की जो साइड है, ये वाली साइड, ये कितनी हो जाएगी? √3 - 1 हो जाएगी। आगे बढ़ो भैया। आपके पास क्या बोलेगा? ये टावर है, टावर के दो आइदर साइड पे दो पॉइंट है, एक तरफ कितना बन रहा है? 60 डिग्री, एक तरफ कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो आप बोलेंगे हाइट जो होगी वो हमेशा कितनी होगी? √3 यूनिट होगी। ये वाली साइड यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी? 1 यूनिट होगी। ये वाली साइड यहां से लेकर यहां तक कितनी यूनिट होगी? 3 यूनिट होगी। तो आप बोलेंगे टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास? 4 यूनिट हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है भैया? कि आपके पास एक पॉइंट से आपकी यहाँ पर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई चिमनी रखी हुई है, ये चिमनी है, तो पूरा बड़ा वाला एंगल जब तो नीचे किसी पॉइंट से चिमनी के टॉप पे देख रहे हो तो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और सेम पॉइंट से जब बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो तो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कितना होगा? 1 होगा, और ये कितना होगा? 2 होगा। टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा। सिंपल से ये ट्राइंगल पता होना चाहिए। अगर ये ट्राइंगल पता है तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपका ट्रिपलेट्स पे है, ये किस पे है? ट्रिपलेट पे। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में सिंपल सा है, ये हाइपोटेनस होती है, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। दैट्स इट। अब हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और बनाएंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग्स, हाइट कितनी है मेरे दोस्त? 53 एंड कितनी है? 117 मीटर है रेस्पेक्टिवली, इज 136 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स? आपको बोल रहा है दो बिल्डिंग है आपके पास, एक बिल्डिंग की हाइट है 53 और एक बिल्डिंग की हाइट है आपके पास 117। ठीक है भैया। तो इन दोनों बिल्डिंग के टॉप को अगर मैं मिला दूं तो मेरे दोस्त ये कितना है? 136 है। ठीक है भैया। तो आपसे बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, तो आप बोलोगे जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। ठीक है भाई, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है आपका। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर ये 53 है, तो ये भी कितना होगा आपके पास? 53 होगा। तो अगर इसमें से 53 निकाल दोगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे कितना आएगा? 4। कितना आ गया? 64 आ गया। अब मेरे दोस्त ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर, ये आपके पास हाइपोटेनियस है। आप देख रहे हो भैया आपके पास बेस नहीं है, तो मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ इसको ऐसे करो, इसमें 8 दिख रहा है, इसमें 8 दिख रहा है, तो आप बोलोगे अगर मैं बात करूं भैया तो ये लिखा हुआ है 64, और ये कितना है? बेस, और हाइपोटेनस कितनी है आपके पास? 136। इसमें से 8 निकालोगे तो कितना आएगा? 8। इसमें से 8 निकालोगे तो कितना आएगा? 17। मतलब आपके पास 8, 15 और 17 एक ट्रिपलेट होती है। इसने आपने 8 से 8 को मल्टीप्लाई करा, 64 बना।
17 से 8 को मल्टीप्लाई करा 136 बना, तो मतलब आपने 100% 15 से 8 को मल्टीप्लाई करा होगा तो कितना बनेगा 120। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस वो कितनी आ गई 120, और यही आपसे पूछी है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने अभी तक जहां वहां कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लिया होगा, और ये उन्हीं बच्चों के लिए क्लास है जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो परेशान ना हो, ये ना सोचे कि ये तो पढ़ाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इतना कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज देनी है मुझे। फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है भाई, P द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज सच दैट द टेंजेंट टू इट इज 3/4। मतलब ये पॉइंट है P, इससे आप एक टॉप देख रहे हो टावर का, ठीक है भैया। तो टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा, जो है टेन थीटा वो कितना है आपके पास 3/4। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है भैया। तो ये आपके पास 3x होना चाहिए, और ये पूरा कितना होना चाहिए आपके पास 4x, ऐसे बोल रहा है अगर ये थीटा है तो। फिर बोल रहा है वॉकिंग 560 मीटर टुवर्ड्स द टावर, मतलब आप यहां से वॉक करके मेरे दोस्त किधर आ रहे हो, टावर की तरफ आ रहे हो, यहां पर पहुंचे, आपने 560 मीटर ट्रेवल कर दिया, ठीक है भाई, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब बोल रहा है टेंजेंट एंगल ऑफ एलिवेशन इज, टेंजेंट बोल रहा है यहां से जब आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 4/3, टेंजेंट बोल रहा है तो मतलब इसको आप अल्फा मानो। तो आप बोल रहे हो भाई टेन अल्फा जो है आपके पास वो कितना है, कितना बोल रहा है भैया 4/3 बोल रहा है। तो आप बोलोगे भाई इसके अकॉर्डिंग गुलाम भी से लिख देता हूं, ये चीज कितनी होनी चाहिए, इसको एक बार के लिए आप कितना मान लो y ले लो, इसको y ले लो, तो ये कितना 4y और ये कितना आपके पास 3y है। आप एक चीज बताओ, ये जो हाइट है, ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट जितनी इस छोटे वाले ट्राइंगल में उतनी इस बड़े वाले ट्राइंगल में होनी चाहिए। तो आप बोलोगे भाई इसको मुझे और इसको मुझे 12 बनाना पड़ेगा, तो मतलब मुझे y की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, और यहाँ पर x की वैल्यू मुझे 4 रखनी पड़ेगी। अगर मैंने x की वैल्यू 4 रखी है तो x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 16 होगी। और y की वैल्यू मैंने कितनी रखी है 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बनेगा, मतलब मैंने इस हाइट को 12 बना दिया, पूरी हाइट को। तो आप बोलोगे 3 से मल्टीप्लाई कर 4 को आपसे, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये वाली लेंथ आपने कितनी बना दी 9 बना दी। तो आप बोलेंगे भाई ये 16 है, 16 में से 9 गए, तो ये वाली लेंथ जो आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ जो आ गई, ये लेंथ, ये कितना आ गया आपके पास, आप बोलेंगे भाई 7 आ गई। अब इस 7 की वैल्यू आपके पास कितनी है 560 है, तो आप बोलोगे एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 80 आ गई। आपसे पूछ रहा है भैया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आप बोलेंगे टावर की हाइट कितनी है 12 यूनिट है, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 80 इंटू में कितना 12, आप बोलेंगे भाई 80 तो कितना हो गया 960 हो गया, 12 इंटू 8 कितना होता है 960, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे बाबूजी, आप क्या बोल रहे हो भैया, अ पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ a 12 मीटर वायर, स्टील वायर tied to its top and affixed on the ground, if the steel wire makes an angle 30 degree, 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है भैया, विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, देन द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू, मतलब एक पोल है जिसको आपने मेरे दोस्त 12 मीटर रस्सी से यहां पर ग्राउंड से बांध रखा है, तो मेरे दोस्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो स्टिल वायर है वो मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, मतलब ये जो ग्राउंड है ना नीचे ग्राउंड, इससे जो अब आप इसको यहाँ बांध रहे हो तो ये जो एंगल बन रहा है वायर जो है, जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का है, ठीक है भैया, तो ये 90 डिग्री होगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर ये 30 डिग्री है तो 30 के सामने वाली साइड कितनी होती है, एक होती है, क्योंकि 60 के सामने वाली साइड कितनी होती है, √3 होती है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो आपसे बोल रहा है भैया जो वायर है, वायर वो 12 मीटर है, 12 मीटर वायर, 12 मीटर स्टील वायर, तो इस 12 2 की वैल्यू कितनी है 12 है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 है। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल पूछिए आपसे, हाइट ऑफ द पोल ये कितना है आपके पास 1 यूनिट है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, तो हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया आपके पास 6, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत इजी, आगे बढ़ेंगे। ये बोल रहा है शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड लेवल इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। आप बोलेंगे टावर है इस तरीके से, तो आप बोलेंगे भैया अगर हम बात करें तो ये कितना आपके पास 45 डिग्री है, अगर मैं इसको ऐसे आगे क्रॉस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, ठीक है बाबूजी। अब मेरे दोस्त ये बोल रहा है कि मैं यहां से यहां चल के आ रहा हूं, तो कितना चल रहा हूं 40 मीटर चल रहा हूं, ठीक है भैया 40 मीटर चल रहा हूं, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको मैंने ये ट्राइंगल भी पढ़ा है, आप बोलेंगे 30 के सामने वाली साइड कितनी होती है भैया, कुछ गलती कर दिया और मैंने देखो उल्टा लिख दिया, बताओ मैंने उल्टा लिख दिया, देख रहे हो तुम्हारे को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये हमेशा छोटा होगा और ये एंगल हमेशा बड़ा होगा। अब ठीक है, तो ये एक और ये पूरा कितना हो जाएगा आपके पास √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3। तो आप क्या बोलेंगे भैया अगर हम बात करें मेरे पास यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, अगर ये √3 है ये 1 है, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी आएगी √3 - 1 आएगी। तो आप बोलोगे भाई √3 - 1 की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है 40 है, कितनी है 40। तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 अपॉन में कितना √3 - 1, तो रैशनलाइज करोगे √3 + 1,
और नीचे कितना आएगा √3 + 1। आप बोलोगे नीचे बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, ऊपर बन गया 40 और कितना बन गया √3 + 1, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 20। तो आंसर कितना आ गया 20 √3 + 1, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर जो है आपकी हाइट ऑफ द टावर वो कितनी है 1 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू कितना आ गई 20 √3 + 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बाबूजी, आपसे क्या बोल रहा है, मैन ऑब्जर्व टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली फ्रॉम टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस पॉइंट P and Q, if the distance between P and Q is 10 मीटर, find the height of the pole। तो आपको पता होना चाहिए भाई एक पोल है, इस पोल को आप एक बार यहां से देख रहे हो और थोड़ा सा आगे आए आप तो यहां से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो पोल को जब यहां से देख रहे हो तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, जब थोड़ा आगे आया तो यहाँ कितना बन रहा है 60 डिग्री का। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब मेरे दोस्त आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये ऐसे बोल रहा है दो दो पॉइंट है आपके पास पी क्यू, जिनसे आप एक बार ऊपर देख रहे हो यहाँ तो 30 डिग्री बन रहा है, एक बार आप कितना बना रहे हो 60 डिग्री बना रहे हो। ठीक है भैया, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया अगर मैं इसको पी ले लेता हूँ इसको क्यू ले लेता हूँ, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 है, ये दे रखा है। बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको ट्रायंगल पता होना चाहिए, 60 है तो 60 के सामने वाली साइड कितनी होती है √3, ये कितना 1। आप बोलेंगे ये पूरा कितना होगा भैया हमारे पास 3 होगा, ये पूरा कितना होगा हमारे पास 1 है ही, तो ये यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी होगी 3 - 1, तो आप बोलेंगे भाई कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, और इसने 2 की वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू इसने क्या बोला है पी क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो आप बोलेंगे 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बाबूजी 5, कितनी आ गई 5। अगर 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी 5। आपसे बोल रहा है हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल कितनी है √3, √3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, √3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो √3 की वैल्यू कितना आ गई 5 √3, तो हाइट ऑफ द पोल इज 5 √3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बाबूजी, आगे बढ़ो। आप क्या बोल रहे हो भैया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 12 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है भैया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है भैया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ये पूछ रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 12 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब आपकी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसके सामने 12 मीटर की बिल्डिंग है आपके सामने ये, तो आप इसके यहां से टॉप को देख रहे हो और यहीं से आप इसके बॉटम को देख रहे हो। ठीक है भैया, तो जब टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका वो बोलेंगे भैया कितना है 45 डिग्री, यही बोल रहे हैं ना, फ्रॉम द टॉप एंगल ऑन बॉटम, बॉटम का कितना आप बोलेंगे 60 डिग्री। ठीक है भैया, तो आप क्या बोलेंगे भैया 60 के सामने वाली साइड, ये पूरी साइड कितनी होगी √3, 60 के सामने वाली साइड कितनी होती है √3, ये कितना होता है 1, तो ये कितना होगा 1, तो 45 डिग्री है, ये पूरा भी 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एक, ये वाली साइड अगर 1 है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी कितना होगा आपके पास 1 होगा, तो आपके पास यहां से लेकर यहां तक जो बचा, तो आप बोलेंगे √3 में से 1 निकाल दो, तो आप बोलेंगे भाई √3 में से 1 निकाल दो, ये बचेगा। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें बहुत प्यार से, ये जितना होगा मेरे पास, ये कितना है मेरे पास 12 है, ये कितना है मेरे पास 12 है, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी कितना होगा 12 होगा, तो आप बोलेंगे √3 - 1 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो आप क्या बोलेंगे भैया मेरे पास √3 - 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। मेरे से पूछ रहा है भैया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मेरे से, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12 अपॉन में √3 - 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 + 1 और नीचे कितना √3 + 1, आप बोलेंगे 12, ये कितना हो गया √3 + 1, नीचे कितना गया a + b a - b, नीचे कितना गया 2, 2 से काटोगे कितना गया 6, 6 √3 + 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बाबू। आगे बढ़ो, ये क्या बोल रहा है भैया, 2 men on either sides of a temple of 75 मीटर height observe at top at the angle of elevation 30 डिग्री and 60 डिग्री respectively, the distance between the two men, ये बोल रहा है एक बिल्डिंग है, इसके दो आइदर साइड, आइदर साइड का मतलब है एक इधर एक इधर है, दो बंदे हैं, एक ये रहा और एक बंदा ये रहा है। ठीक है भाई, ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, बिल्डिंग ही बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, 2 men on the either sides टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, टेम्पल बोल रहे हैं, टेम्पल, ये टेम्पल है आपका। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, एक जना बना रहा है 30 डिग्री, एक जना बना रहा है 60 डिग्री, तो आप बोलेंगे ये ट्राइंगल ही पढ़ाया भैया आपने, ये कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 1। आप बोलेंगे भैया अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 3 हो गई आपके पास, यहाँ से यहाँ तक 1, तो आपसे पूछ रहा है टोटल 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको बोल रहा है टेम्पल की जो हाइट है वो 75 मीटर है, टेम्पल की जो हाइट है वो कितनी है 75 मीटर है, मतलब √3 की वैल्यू की है
√3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 75 मीटर, ये लिखा हुआ है 25 इंटू में कितना 3, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 25 √3 आ गई, कितने आ गई 25 √3। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मेंस, इन दोनों के बीच में, इस बंदे के बीच में और इस बंदे के बीच में डिस्टेंस है 4 यूनिट का, एक की वैल्यू इतनी है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे भाई 25 √3 इंटू में कितना 4, तो ये कितना गया 100 √3। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। एंड इतने क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी कर लें। A pole of length 7 मीटर is fixed vertically on the top of a tower, मतलब आपके पास क्या है भैया, एक टावर है इस तरीके से, इसके ऊपर आपने एक पोल खड़ा कर रखा है इस तरीके से, ठीक है भैया, और इसकी हाइट है 7 मीटर, कितनी हाइट है इसकी 7 मीटर है, ठीक है भैया। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, यहां से आप ऊपर देख रहे हो पोल के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है भैया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब जब टावर के यहां से जब देख रहे हो आप, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है 45 डिग्री, मतलब ये एंगल बनेगा 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री, ठीक है बाबूजी। तो आपसे बोल रहा है हाइट ऑफ द टावर, कोई बात नहीं, आप क्या बोलेंगे भाई, अगर ये 60 डिग्री है, पूरा का पूरा कितना एंगल 60 डिग्री, तो 60 के सामने वाली साइड होती है √3, दैट्स इट। आप बोलेंगे ये एंगल कितना आपके पास 45 डिग्री, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो 45, अगर ये 45 है तो जितनी साइड ये होगी मेरे पास उतनी इसकी हाइट होगी, इसकी हाइट उतनी होगी, तो आप बोलेंगे ये कितना है 1, तो ये भी कितना है 1, तो आप बोलेंगे इसका मतलब ये है भैया मेरे पास, गुलामी से देखो ये वाली जो है पोल की, ये कितना आ गई √3 - 1 आ गई, तो आप बोलेंगे √3 - 1 की वैल्यू जो है पोल की हाइट वो कितनी है 7, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 7 अपॉन में कितना है √3 - 1, यहाँ पे कितना आएगा √3 + 1, और यहाँ भी कितना आएगा √3 + 1, तो आप बोलेंगे 7, ये कितना है √3 + 1, नीचे कितना आ गया 3 - 1, 3 + 1, तो कितना जाएगा तुम्हारे पास, सॉरी √3 - 1, √3 + 1, a² - b², तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा। आप बोलेंगे अगर मैं बात करूं तो मेरा आंसर है ये रहा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रैशनलाइज करके आपका आंसर ये आ गया, ठीक है बाबूजी, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों वाला। एक क्वेश्चन मुझे ये करवाना है आपको, ठीक है, क्या पता पूछ ले आपसे, बाकी मुझे लगता है आप कर लोगे खुद से ना, ये भी कर लोगे, HW खुद से बनाना अगर आपको समझ में आ गया तो, ट्राइंगल पे बेस्ड ही है, और क्या छोड़ा है मैंने, और कुछ थोड़ी छोड़ा है, नहीं छोड़ा ना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बच रहा है बस, ये करना है आपको, क्या बोल रहा है भैया, आपको एक चीज समझनी है बस, जब भी आपको क्या बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेगा, आपको एक हाइट देगा, टावर देगा, टावर से बोलेगा कि भैया टावर्स के ऐसे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है भैया, तो आपको बोलेगा ये ए से और बी से जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये अल्फा है, सपोज करो ये कितना है बीटा है, अगर आपका अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री गिवन हो आपको, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री गिवन हो आपको, और यहां से यहां तक की साइड कितनी है ए गिवन है, और यहां से यहां तक की साइड कितनी गिवन है आपको बी, और आपसे हाइट पूछे, क्या बोला अल्फा और बीटा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन हो, ये आपकी हाइट है, ये आपको डिस्टेंस ए गिवन है, और पूरा डिस्टेंस आपको बी गिवन है, ठीक है बाबूजी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है h बराबर √AB आएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको, h बराबर √AB आएगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इनसे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ पोल या फिर टावर, ठीक है टावर है तुम्हारे पास, इसकी हाइट है h, फ्रॉम फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर, मतलब यहां से जो डिस्टेंस है आपके पास b की वैल्यू कितनी है 32 मीटर है, ठीक है भैया, एंड 18 मीटर, थोड़ा सा और आगे गया तो आपको बोल रहा है 2 पॉइंट्स, मतलब ये जो बी पॉइंट है इससे जो डिस्टेंस है वो ये जो है ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 18 मीटर है, मतलब बी की वैल्यू इसने दे रखी है 32 मीटर, ये बोल रहा है, दोबारा सुनो, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है ना यार, हल्का सा उधर हो जाता है ना तो पूरा खराब काम हो जाता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर, मतलब इस बिल्डिंग से, इसके बेस से 32 मीटर दूर एक आपके पास ये है पॉइंट ए, तो ये आपके पास डिस्टेंस कितनी 32, ठीक है भाई, फ्रॉम इट्स बेस, फिर इसके बेस से एक और पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी 18 है, तो ए की वैल्यू आपको 18 दे रखी है, बी की वैल्यू आपको 32 दे रखी है, फाइंड द हाइट
तो आपको क्या बताया मैंने फॉर्मूला, हाइट बराबर होगा अंडर रूट कितना होगा मेरे दोस्त, ए की वैल्यू कितनी है 18 और बी की वैल्यू कितनी है 32। आप बोलेंगे 18 में कितना आ रहा भैया, आप बोलेंगे 9, इनटू में कितना 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना बन जाएगा 64। आप बोलेंगे 9 में से कितना बाहर आएगा 3, 64 में से कितना बाहर आएगा 8, तो हाइट कितनी आ गई आपके पास, आप बोलेंगे 24। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप आपको ये 20 कितने मिनट की क्लास है भाई, 20 मिनट की क्लास है और करीब 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, अगर आपको समझ में आ गया तो इसका क्या करें, आंसर बना के दें। बहुत 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 इजी चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब फ्री के नंबर है आपके। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।